नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम समझते हैं क्या स्टाम्प पेपर पर तलाक वैलिड है। तो आइए इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। हमारे देश में शादी सामाजिक कार्यक्रम है। वह सामाजिक तौर तरीक़ों के हिसाब से सामाजिक कस्टम्स और रीति रिवाजों के द्वारा ही होती है। और जब शादी इस दौर में पहुंच जाती है कि शादी आगे चला पाना संभव नहीं रह जाता है, तो दोनों परिवारों व समाज के द्वारा दोनों पक्षों द्वारा एक एग्रीमेंट, जिसे समझौतानामा करके फिर उसे नोटरी करा करके शादी समाप्त कर दी जाती है, मतलब तलाक ले लिया जाता है। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट पर तलाक मान्य होगा? तलाक लेने का सही तरीका क्या है और स्टाम्प पेपर पर तलाक लेने के दुष्परिणाम क्या होगा, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी कानून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तलाक लेने के मात्र दो ही रास्ते हैं दोस्तों। पहला, जब दोनों पक्षकार द्वारा सहमति से कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है, जिसे म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन कहा जाता है। दूसरा, तलाक के आधारों में से कोई एक किसी एक पक्षकार के पास उपलब्ध हो, मतलब कोई एक ऐसा कॉज जिसके आधार पे किसी एक पक्षकार को लगता है कि डाइवोर्स लेने का कारण है, तो वो उस आधार पे कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकता है। शादी को केवल सक्षम अधिकारिता के कोर्ट के द्वारा ही समाप्त किया जाता है। किसी की गलत सलाह पर कोई भी एक पक्षकार द्वारा स्टाम्प पेपर पर तलाक लेना उचित समझते हैं, लेकिन जबकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। स्टाम्प पेपर पर कोई भी तलाक मान्य नहीं है और भविष्य में इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। अगर दोनों पक्षकार को ये लगता है कि शादी चलाने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में पिटीशन पेश करके तलाक की डिक्री प्राप्त कर लेनी चाहिए। कोर्ट से प्राप्त तलाक की ही मान्य व विधि सम्मत होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई निर्णयों द्वारा ये बताया गया है कि पंचायत द्वारा कराया गया तलाक भी मान्य नहीं है, इसलिए तलाक लेने के लिए सिविल कोर्ट के पास ही राइट है। तो स्टाम्प पेपर पर तलाक करने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, आइए समझते हैं। पहला जो दुष्परिणाम है, अगर कोई एक पक्षकार दूसरी शादी कर लेता है और दूसरा पक्षकार उसकी शिकायत कर देता है, तो ये बाइगेमी मैरिज का अपराध माना जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। दूसरा, पत्नी बच्चों के प्रॉपर्टी राइट्स समाप्त नहीं होते हैं, वे भविष्य में क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई मेल या अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके वाइफ के और उसके बच्चे के अधिकार हमेशा बने रहेंगे, अगर वो प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से डाइवोर्स नहीं लेता है। तीसरा दुष्परिणाम, भविष्य में उसकी वाइफ भरण पोषण की राशि भी क्लेम कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे दुष्परिणाम हैं जो उसको भुगतने पड़ सकते हैं। तो जो एक तलाक लेने का सही तरीका है वो यही है कि आप सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में जाएं और कोर्ट में पिटीशन फाइल करें और उसके आधार पे आप डाइवोर्स लें। इसलिए कभी भी एग्रीमेंट के आधार पर तलाक नहीं लेना चाहिए, कोर्ट से तलाक लेना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप तलाक नहीं ले सकते। यही सही एवं विधि सम्मत तरीका होगा। तो उम्मीद है कि ये विषय आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये विषय समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।